STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। जी नमस्कार, स्वागत है आपका STV न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपके साथ ज्योतिष कुमार। मैं उपस्थित हूं अभी कटिहार के सीमांचल क्षेत्र खंडवा में और हमारे साथ यहां पे भी एक इम्तियाज़ हाशमी जो कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और वो एक किसी भी जो है कि परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में योगदान देते हैं। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं, जानते हैं इनसे इनकी कुछ मन भावनाओं को। जी बताइए, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई, आपने वाकई में बहुत अपना कीमती वक्त निकाला है जी। बड़ी खुशी हुई मुझे और मैं काफ़ी दिनों से मुलाकात के लिए परेशान था, लेकिन आज आपने कीमती वक्त निकाला। तो जी सर, सीमांचल को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सीमांचल को लेकर के मैं जितनी भी बात करूं, जो कुछ भी आपसे कहूं, तो मुझे लगता है कि मेरे भाई वो बहुत ही कम हो गया। बस ये मान करके चलें कि हमारा सीमांचल लूट गया और ऐसी स्थिति सीमांचल की हो चुकी है और ऐसे हालात हो चुके हैं, मुझे लगता नहीं है कि दोबारा सीमांचल और सीमांचल की जनता इन सारी चीज़ों से उभर पाएगी। क्यों? इसकी वजह यह है कि यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की जो सियासी जमात है जी, उन लोगों ने ख़ास तौर पे सीमांचल की जनता को ठगने का काम किया है, इनको लूटने का काम किया है और इनके वोटों का इस्तेमाल किया, लेकिन आज तक सीमांचल की जनता को उनका सही अधिकार नहीं दे पाया, जो कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। आगे कहाँ लग रहा है कि समस्या है आपको? समस्या देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आप ख़ास तौर पे देख लें कि सीमांचल में जो डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया है और पूर्णिया की अगर आप बात कर लें तो माशाल्लाह बहुत ही विकास एरिया है, विकासशील एरिया है। और वहाँ के एयरपोर्ट की अगर आप बात करें तो पिछले 15-20 साल से एयरपोर्ट की बात चल रही है, लेकिन अभी तक भी वहाँ पे एयरपोर्ट का कुछ काम नहीं हुआ। इसके लिए न जाने कैसे कैसे लोग यहाँ आए। और मैं आपको सबसे बड़ी बात करूँ कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो स्वयं आए और आने के बाद उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की। खुद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज तक एयरपोर्ट का एक ज़र्रा बराबर काम नहीं हो पाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एयरपोर्ट जिससे आपको बेनिफिट है, जिससे आपको फ़ायदा है, उसमें सिर्फ आवाम को फ़ायदा नहीं है, आवाम से कहीं से ज़्यादा आपको बेनिफिट है, आपको फ़ायदा है। आप जब उस चीज़ के लिए काम करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि आप यहाँ की जनता के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, हमारे सीमांचल में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा सीमांचल बाढ़ पीड़ित इलाका है, कटाव का मैटर है। कहीं ऐसे ऐसे एरिया है कि जहाँ पे पुल नहीं है सही तरीके से, वहाँ पे गांव में कुछ ऐसा गांव है जहाँ पर सही तरीके से पुल नहीं है, रोड नहीं है। लोग समझिए कि नाव के ज़रिए से कोसी पार करके फिर दूसरी जगह जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं। तो मेरा मानना ये कि कब तक आप सीमांचल की जनता को ठगेंगे, इनको बेवकूफ़ बनाएंगे। लिहाजा मैं सीमांचल की जनता से यही अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप कोई भी नेताओं को चुनें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कांग्रेस को चुनें, जदयू को चुनें, आरजेडी को चुनें, बीजेपी को चुनें, आप किसी को भी चुनें, लेकिन आप उनसे वादा करा लेंगे कि तुम मेरे लिए क्या करोगे। अगर तुमने मुझे रोज़गार देने की बात कही, मेरे लिए विकास की अगर तुमने बात किया है, तो मैं फिर तुम्हारे साथ हूँ। अभी मिसाल के तौर पे देखें, पूर्णिया का जो लोकसभा सीट है, जहाँ से हमारे पप्पू यादव जी खड़े हैं, निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके साथ भी बड़ा खेल हुआ। और दुर्भाग्यपूर्ण ये देखें कि जब भी टिकट लेने की बारी आई तो बेचारे की किस्मत में टिकट ही नहीं रहा, हमेशा उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा है। खैर जो भी है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे नेताओं की हमारे देश को ज़रूरत है जो हमेशा, चाहे वो कोई मजहब का हो या कोई भी जात से हो या कोई भी हो, बिल्कुल उससे हमें कोई भी मेरा भाई लेना देना नहीं है। कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जात धर्म का हो, आप विकास का काम कीजिए, आप सही तरीके से लोगों को रोज़गार की बात कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चाहे जनता आपको सपोर्ट करे ना करे, लेकिन स्वयं मौलाना इम्तियाज़ हाशमी आपको सपोर्ट करेगा। आज मैं देश के प्रधानमंत्री से यही सवाल करूंगा कि अगर आपने रोज़ी रोज़गार के ऊपर काम किया होता, आपने बोला था कि मैं 5 साल 10 साल के अंदर में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, लेकिन अभी भी नौकरी का कोई पता नहीं है, सही तरीके से रोज़गार नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ देश में खोखलाहट है,
कहीं भी कुछ नहीं है। नहीं तो सरकार की तरफ से तो जो कहा जा रहा है कि हमारे जो है कि आज से 10 वर्ष पूर्व जो है कि हमारा देश 10वें नंबर पे था, लेकिन अभी जो है कि उसकी आर्थिक स्थिति जो है 5वें नंबर पे आ गई है। आने वाले समय में जो है कि 3 नंबर पे आ जाएगा। देखिए ऐसा तो कहा जा रहा है, लेकिन अगर आप इकोनॉमी और ग्लोबल वो रिक्वायरमेंट अगर आप निकालें देखें तो आपको कहीं भी 10वें नंबर पे 12वें नंबर पे नज़ीर नहीं। चूँकि ये मैं बात बड़ी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आप यकीन जाने आज भी हिंदुस्तान के ये मान के चलें कि कम से कम 50 से 60 लाख लोग यूएई में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, बाहर देशों की दुनिया में। आखिर ये बताएं कि अमेरिका के लोग इंडिया में क्यों नहीं हैं, चाइना के लोग इंडिया में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, वहाँ की सरकार इसके ऊपर काम किया है। यूएस में धर्म और जाति के नाम पे कोई मैटर नहीं होता। हालांकि आज के डेट में यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पावरफुल है, ताकतवर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है उनको कुछ भी परेशान, लेकिन वहाँ का सिर्फ एक चीज़ ये है, संकल्प ये है कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ पे काम करना है, विकास करना है। अच्छा देखिए, वहाँ की सरकार ने रोड बनाया और रोड ने सरकार बना दिया, रोड ने सरकार बना दिया। तो आप काम ऐसा करें कि जनता आपके काम को देखे, तो आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बांटने की ज़रूरत नहीं है, जनता के ज़्यादा दरमियान भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जनता बगैर आपसे पूछे गए आपको वोट देने के लिए तैयार है। लिहाजा ऐसी स्थिति में मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से ये अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इन सारी चीज़ों पे, इन सारे सेक्टरों पे आप काम करें, सब लोगों को लेके चलें, ये बहुत ही ज़रूरी है। आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आम आवाम को मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप जो भी सरकार